हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस एग्जैक्टली देखते मतलब क्यों देखेंगे। दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए एफएसबी की डिटेल, एसएसबी की डिटेल्स, जो कि रीसेंट एसएसबीज हो रही हैं, उनकी मतलब जो रियल कैंडिडेट्स हैं उनसे एक्सपीरियंस डायरेक्टली आपको शेयर करवाया जा रहा है। तो उसमें सिर्फ उनका एक्सपीरियंस ही नहीं, सारे डिटेल्स, सारे डाटा, जो सारे टॉपिक्स होते हैं वो सब दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, तभी हमारी फैमिली बहुत बड़ी होगी इस चीज़ को लेके, है ना। और उससे और भी कैंडिडेट्स का डाटा मिलेगा जो कि आपको मैं फिर शेयर कर पाऊँगा, जिससे इनडायरेक्टली आपका ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ यार, ये सिर्फ 2K की बात नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम अ मेम्बर ऑफ़ 2M फैमिली यार, 2 मिलियन फैमिली, ठीक है ना यार। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग प्लीज़ एक अब बहुत ज़ोरों शोरों से सब्सक्राइब और लाइक शेयर इन सब का पूरा सिलसिला चालू कर दो, और मैं इधर से डिटेल्स देने का सिलसिला चालू रखता हूँ। क्योंकि आज की जो डिटेल है दोस्तों, वो 3FSB गांधीनगर की है। ये रवनीत भाई ने दी है, जो कि कॉन्फ्रेंस आउट डिटेल है, ठीक है ना। और ये जो डिटेल है ना, इसके अंदर आप लोगों को हर एक चीज़ मिलेगी शॉर्ट एंड क्रिस्प में, है ना। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज़ कैसे क्या हुआ, किस थीम पे सारे टैग थे, एसआरटी किस थीम पे थी, हर एक एक चीज़ उसमें आपको बताई गई है दोस्तों। और हाँ, ये क्योंकि गांधीनगर की बात है तो वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ नहीं, और भी एसएसबी की कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक जो रिपीट हुए हैं, मतलब मैंने उस अपनी वीडियो में बताए हुए हैं और वहाँ पे वो आए हुए हैं, और भी दूसरी एसएसबीज में आए हुए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर एक एसएसबी वाला बंदा इसको देखे, वो चाहे फीमेल हो कैंडिडेट हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो, दोनों आप लोग देखना, ठीक है ना। और बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को। और रवनीत भाई को हैट्स ऑफ कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से दी है, और उनको बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। और आप लोग भी डिटेल्स ज़रूर शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर वो लिंक काम ना करे तो @crackfsb पे मैसेज करिएगा, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं उनके डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग पे, है ना। और अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, और उससे आप लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। हाँ रवनीत भाई, क्या हाल है? बढ़िया है भैया। बताइए भैया, आपका अपना सफ़र कैसा रहा? 4 अप्रैल एनडीए एंट्री, 3FSB मे- गांधीनगर। सफर तो मेरा बढ़िया था। एक दिन पहले पहुंच गया था मैं। हम्म। और बस रिपोर्टिंग थी, उसके बाद हमारी बस स्टैंड पे, पथिक आश्रम बस स्टैंड पे रिपोर्टिंग थी। ओके। वहाँ पे जो डीएनसीओज रहते हैं वो लेने आए थे। हम्म। और उसमें 250 की रिपोर्टिंग थी, आए लेकिन 240 थे। और ओके। 240 में 190 के आसपास फ्रेशर थे। हम्म। और बाकी बच्चे रिपीटर और स्क्रीन आउट थे। रिपीटर्स का मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता है, 10 थे टोटल रिपीटर। काफ़ी कम थे मतलब वो मतलब। बहुत कम थे, रिपीटर्स बिल्कुल नहीं थे, सारे ओ। फ्रेशर ही थे और स्क्रीन आउट थे अधिकतर। रिपीटर्स सिर्फ 10 थे। और फिर स्क्रीनिंग में 10 में से 4 हो गए थे स्क्रीनिंग। ओ। जी। और टोटल हमारे 87 स्क्रीन इन हुए। ओके। जैसे 240 आए थे, उसमें से 87 स्क्रीन इन हुए। ओके। ओके। पहले तो फिर ओआईआर होता है। ओआईआर में टेस्ट बुकलेट 56 और 57 थी। ठीक है। और 30 मिनट्स दिए थे, 30 मिनट्स और 50 क्वेश्चन ईच। ओके। ओके, कुछ इसमें जंबल वर्ड्स जैसे अगर होते हैं तो क्या वो याद है क्या? एक तो मुझे याद था जंबल वर्ड्स, मतलब अल्फाबेट्स दिए थे, उसमें हिंट था इट इज अ फ्रूट। तो फ्रूट। उसमें पोमीग्रेनेट था, एक पाइनएप्पल वाला भी आया था। और अच्छा कुछ कुछ अच्छा। थोड़े से ये टफ भी थे, जैसे किंडल का पूछ लिया था। अब किंडल पता नहीं, वो समझ नहीं आ रहा था क्या उसमें। अच्छा। वो थे। और ग्रुप ए ग्रुप भी सबसे ज्यादा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप ए ग्रुप भी था, उसमें बहुत यार ये सारे थे मैंने ग्रुप ए देखा ग्रुप। हुआ है कि ये ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा अगर हाँ जी। कैंडिडेट्स प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। जी जी जी। हाँ उसमें सबसे ओके। ज्यादा ग्रुप ए ग्रुप भी, अलाइक अलाइक एंड लाइक वाले भी बहुत सारे आते हैं। और अच्छा थोड़े से अच्छा। मिरर इमेजेस दे देते हैं थोड़ी सी। थोड़ी सी ओके। नंबर सीरीज थी, डाइस एक भी नहीं था। अच्छा, वो डाइस थोड़ा वाले सा इसमें मतलब, आए थे। हाँ डाइस एक भी नहीं था। ओके ओके, ठीक है। तो ओआईआर मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं था, पहले वो प्रैक्टिस करा देते हैं उसकी थोड़ी सी। हम्म। तो उसके बाद पीपीडीटी के लिए हमारी पिक्चर थी, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम्म। और रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब साफ पिक्चर थी, हेजी नहीं थी बिल्कुल। अच्छा उसमें अच्छा। दिख रहा था कि एक यूनिफॉर्म में 3 बंदे हैं, वो गाड़ियों के बीच से किसी को एस्कॉर्ट करा रहे हैं। और वो अच्छा। इंजर्ड पर्सन लग रहा था थोड़ा सा, जो यूनिफॉर्म में थे वो लोग। हम्म। तो मैंने ये परसीव किया था कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले। हम्म। और ट्रैफिक पुलिस वाले
एक एक्सीडेंट हुआ है तो उसको वो कर रहे हैं, एस्कॉर्ट करा रहे हैं बंदे को। ओके। लेकिन ज्यादातर ग्रुप की जो हमारी कॉमन स्टोरी चली थी हम्म। उसमें ये था कि फायर फाइटर उन्होंने बोल दिया था, लेकिन बात वही थी, मतलब एक्शन वगैरह वही सब था, इंक्लूड जो हो रहा था उसमें सब वही सेम ही था। ओके ओके ओके। नरेशन मैं आपको बताऊंगा, नरेशन मेन चीज है, क्योंकि मैंने सिर्फ नरेशन अच्छा किया था। हम्म। डिस्कशन में मैंने कुछ नहीं बोला था, पूरा फिश मार्केट हमारा बना हुआ था। अच्छा। सिर्फ लोग अग्री कर रहे थे सिर्फ, हाँ मतलब ठीक है कुछ कुछ ठीक भी है। किसी ने बोल दिया उसमें अग्री कर दिया, बस और कुछ नहीं। यही रहता है, सही कह रहे हो। हाँ तो बस नरेशन मेन है आपका, ओआई और नरेशन। हम्म। नरेशन में सिर्फ जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करनी है। ओके। हाँ उसके बाद स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है, 87 बंदे स्क्रीनिंग हुए, हम्म। उसमें 4 रिपीटर थे बस, बाकी ओ। सब स्क्रीन आउट और फ्रेशर। और हर ग्रुप में उन्होंने एक स्क्रीन आउट कैंडिडेट रखा था, सारे फ्रेशर थे हर ग्रुप में, 8-8 का ग्रुप बना था हाँ हर हाँ। रूम में, और एक स्क्रीन आउट सब में रखा था, और रिपीटर्स का अलग बना था फिर। ठीक है। हाँ उसके बाद हमारा 2 घंटे का रेस्ट के बाद साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हुआ। हम्म। साइकोलॉजी के फिर से हॉल में ले गए, और साइकोलॉजी में टीएट पहले ब्रीफिंग दे दी हमको कि टीएटीज है, इसमें 12 आपको 11 स्लाइड्स दिखाएंगे, 12वीं ब्लैंक, और उसके लिए 30 सेकेंड दिखाते हैं, और 4 मिनट हम आपको वो देते हैं लिखने के लिए। तो ठीक उसमें है। स्टोरी मतलब थोड़ी सी क्लियर भी थी, थोड़ी सी हेजी वाली भी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे याद है। जैसे एक थी कि बाढ़ की कुछ आई हुई है, वहाँ अच्छा। फ्लड आया हुआ है, हम्म। एक ऐसी एक फ्लड वाली थी। एक ऐसी थी कि कैमल बच्चे बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, 4 या 5 बच्चे ग्रुप है, वो हॉर्स राइडिंग करते हुए जा रहा है। फिर ओके। एक ऐसी स्टोरी थी कि एक मतलब पुलिस वाला आप कह सकते हो, और हम्म। एक तट है वहाँ पे, मतलब बैंक है, रिवर बैंक के सामने एक और बंदा खड़ा हुआ है, तो वो उसको ढूंढ रहा है, ऐसा हो सकता है कि रेस्क्यू कर रहा है इसको, मतलब ये ओके। गुमा हुआ था, ऐसी कुछ इमेजेस थी। ठीक है। मतलब ज्यादातर कुछ एक ऐसी थी कि ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चा लड़ रहा है, ऐसी भी एक इमेज दिखाई थी कि नेगेटिव टाइप की थी वो, थोड़ी सी बच्चा थोड़ा लड़ रहा था ग्रैंड पेरेंट्स से अपने, अच्छा अच्छा, हो सकता है मतलब कोई इस पे अगर पॉजिटिव बनाए तो हो सकता है कि किसी एक चीज के लिए जिद भी कर रहा हो सकता है। हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके। उसके बाद डब्ल्यू एटीज थोड़े मुश्किल थे, 15 सेकेंड ही मिलते, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। बात तो सही है। हाँ डब्ल्यू एटीज में कुछ कुछ वर्ड जैसे थे कि वाइज, और वाइज। एक चार्मिंग था, थोड़ा सा मुझे याद है, वाइज चार्मिंग। ठीक उसके है। बाद एग्री का एक वर्ड था। ऐसे हम्म। मतलब जनरल वर्ड थे, मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि अपन ने सुना ना हो, सुना मतलब ना। सब ओके ओके नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के नॉर्मल वर्ड्स थे बिल्कुल। ओके ओके ये ओके हो जाता है। उसका एसआरटीज थोड़ी सी हम लोग की लंबी लंबी थी, तो ओके। 60 एसआरटीज करनी थी 30 में। तो हम्म। सिर्फ बैच में सिर्फ 2 बच्चे थे जिन्होंने 60 की थी पूरी। ओहो। हाँ 60 किसी ने नहीं की, और उन दोनों का भी नहीं हुआ था फिर 60 करने में भी, तो पता नहीं क्या अच्छा, गलत कर दिया उन्होंने, मैंने मतलब 45 पूछी थी। ये इसमें आई थिंक फिर ये है कि आपका क्वालिटी मैटर करता है ना यस तो यस, क्वांटिटी। क्वालिटी डेफिनेटली, ओके जिसने ओके 35 भी एक बंदे ने किए थे, वो भी हुआ रेकमेंड। ओके। आप कुछ अगर अगर आपको एसआरटीज याद हो 5 से 6 7 कुछ अगर ऐसे तो प्लीज हाँ बताइए। हाँ एसआरटीज 3 कम से कम, उसमें 3 से 4 ऐसी एसआरटीज थी कि हम्म। आप कहीं से कहीं जा रहे हो, वहाँ वेदर दिक्कत दे रहा है, या आपके पापा बीमार है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका अगले दिन इंटरव्यू है, या फिर आपका ऐसे बहुत सारी मतलब रिलेटेड थी सारी एसआरटीज। एक तरीके से कह सकते हैं वेदर खराब वाली भी बहुत सारी थी, कि आपको जानना है, आपका इंटरव्यू है कल, आपका वेदर खराब हो गया, कोई ओला की सर्विस नहीं, तो आप क्या करोगे, मतलब ओके। ऐसे जनरल सिचुएशन ही थी। एक वो भी थी कि आपकी मतलब शादी वाली भी थी शायद तक, जितना मुझे याद है, हाँ कि हाँ। शादी भी करना चाह रहे हो लेकिन हम्म। पेरेंट्स, तो उसमें आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे मतलब जनरल सिचुएशन थी। अच्छा मतलब अच्छा, अब मतलब बुक जो हम पढ़ते हैं ना हाँ वैसी ही हाँ थी, रिपीटेड है ये सब। हाँ हाँ, ये चीज रिपीटेड है। मैं अभी यही जस्ट सोच रहा था कि यार ये तो रिपीटेड है यार। मतलब ये है कि हाँ अगर वीडियोस देख के इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर ले तो मे भी पॉसिबल है कि आपके नेक्स्ट एसएसबी में ये मिल सकती हैं। हाँ 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 बिल्कुल। ओके। और जो बुकलेट नंबर होती है ओएआर की, एक और चीज मैं मेंशन करूंगा, वो पूरी रिपीट करती है। जो हाँ हाँ। पिछला बैच था उसमें भी मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया था कि 56 और 57 थी उसकी, और हम वही लोग को भी सेम वही मिली क्वेश्चन। थी, वही सेम दे दी हम लोगों को भी। ओके ओके ओके। हाँ नहीं, मैं तभी इस चीज को पूछ लेता हूँ ना, जैसे आपका कि क्या आया था, जंबल वर्ड्स क्या थे, तो ये आगे चल के उनके लिए फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि उनको टाइम मिल जाएगा। अच्छा। हाँ 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 वो ओके। प्रैक्टिस अच्छा, हो वैसे जाएगी सबकी फिर। एसआरटी में जैसे आपने एक चीज बताई थी, जस्ट क्लियर मी वंस, कि आपका एक आपने क्या फ्लड वाला एरिया ज्यादातर बताया था। हाँ टीएटीज में, टीएटीज अलर्ट वाला। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये एसआरटीज में आपका क्या मतलब मेन थीम किन किन चीजों पे थी, मेरा कहने का मतलब ये है। वेदर 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 कंडीशन खराब हो गई है, अच्छा अच्छा, और और उसके फादर बाद आपके बीमार हैं। फादर बीमार है, फैमिली में ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, ऐसा ऐसा भी था एक तो। अच्छा अच्छा वो अच्छा। मतलब ऐसे नेगेटिव वो देते हैं कि आप उसको देखते हैं कि आप क्या कैसे आप उस पर एक्ट करोगे, पूरी कि आप नेगेटिविटी सारी में। परेशानी वाला रिजल्ट देते हो कि एक हाँ ब्रेवरी हाँ वाला रिजल्ट देते हो। यस यस। और एक और ओके। थी कि एक और एसआईटी मुझे याद है कि हाँ हाँ। आपके फ्रेंड की सिस्टर है, उसके हम्म। साथ थोड़ी सी मतलब छेड़छाड़ हो रही है, तो आप क्या करोगे, और वहाँ पे स्ट्रीट पे कोई नहीं है, आप अकेले और वो सामने ग्रुप है पूरा,
ओह। उसमें आप क्या करोगे? तो ऐसी थी, नेगेटिव थी सारी बिल्कुल। बात तो सही है। उसके ठीक बाद है। फिर एसडी तो फिर 15 मिनट में लिख ही लेते सब, 5 हेड रहते उसमें। उसमें टाइम तो मिल जाता है। हाँ हाँ, वो लिख लेते सब लोग। हाँ हाँ, सही बात है। ठीक उसके है। बाद डे 2 हम लोग का फ्री था। फुल डे और फ्री। डे फुल डे फ्री, हाँ। एएफएसबी में भी साइकोलॉजी हो जाता है ना, तो फिर एक दिन फ्री। और जीटीओ भी इनका एक ही दिन में पूरा खत्म कराते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है मतलब। अच्छा डे अच्छा 3 भी बहुत हेक्टिक रहता है। आप सुबह से गर्मी में 7:30 बजे से लेके 3-4 बजे बात तक तो आप सही है। फील्ड पे ही थे। सही कह रहे हाँ, हैं यार तो ये उसके तो। बाद जीडी के मैं आपको बताता हूँ, जीडी से स्टार्ट हुआ जीटीओ। हाँ हाँ। जीडी 1 में हम लोग को टॉपिक मिले थे। फर्स्ट टॉपिक था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर में। अच्छा तो अच्छा। उसमें लीड्स थी, जितना मुझे याद है, एक प्राइवेटाइजेशन थी, हम्म। एक और कुछ ऐसी थी, और एक थी फॉरेन से हमको फिर से एक्सपोर्ट हमारा और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक डिफेंस बजट का था, हाँ, एक डिफेंस अच्छा बजट का था। अच्छा। तो साथ ही सबने प्राइवेटाइजेशन भी बोला। हम्म। जीडी जीडी 1 पीसफुली चला गया था। फिर जीडी 2 में उन्होंने खुद ही से टॉपिक दिया कि इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है, हम्म। उससे हमको किस रीजन में हमको सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। उसमें एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था, एक टेररिज्म को फाइट करना था, और तीसरा मुझे याद नहीं। तो सबने लेकिन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी सबसे ज्यादा बोला था, तो वो सबसे ज्यादा उसी पे थी। टेररिज्म का ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। ओके। तो दोनों जीडी हम लोग के बहुत पीसफुल हुए थे। मतलब फिश मार्केट ज्यादा नहीं बना, थोड़ा बहुत बनता था, लेकिन थोड़े बहुत हमारे ग्रुप में पीस वाले बच्चे थे जो शांत करा देते सबको अच्छा। कि लेट्स हियर फ्रॉम दिस नंबर, लेट्स हियर फ्रॉम दिस नंबर, ऐसे ऐसे करके। नहीं ये तो तब क्या, थोड़ा, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, आप बोलो। नहीं नहीं, आप बताओ बताओ, इम्पोर्टेंट बताओ। उसके बाद जीपी जीपी में फिर प्लान बताते, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। वो एक ही जैसा रहता है सबका प्लान। ऐसा था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 2 पायलट है, इंजर्ड है, एक बहुत ज्यादा इंजर्ड है, एक कम इंजर्ड है, ओके। और डैम पे लोग फंसे हुए हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे। उससे क्या होगा, सारे एरिया सबमर्ज हो जाएंगे। उसके बाद एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो फिशरमैन है वो गए हुए हैं फिशिंग के लिए, उनको पता नहीं कि वेदर वार्निंग क्या है, और वहाँ पे फ्लड आने वाला है, वेदर मतलब खराब है बिल्कुल। तो आपको उनको बताना है। और फिर एक काओ, एक बच्चे की काओ फंसी हुई है ग्वाले की, तो उसको आपको बचाना है। तो ऐसे 4 टास्क से अपन 8 लोग का ग्रुप था, तो वो भी हो जाता। उसमें जीपी सबसे अच्छा गया था मेरा। जीपी में मैंने पूरा कॉमन सोल्यूशन पे पहुंचाया था। जीपी में थोड़ा सा फिश मार्केट ज्यादा बनता है, क्योंकि ये सब अपनी अपनी अप्रोच लगाते हैं। हाँ बात तो सही है। हाँ, और जीपी में कई कई मतलब अजीब अजीब अप्रोच भी लगती है, लेकिन मतलब हो जाता है ठीक वो भी। हाँ बात तो उसके सही है। बाद पीजीटी शुरू करा। पीजीटी थोड़ा सा टफ लगा मुझे। पीजीटी हम लोग का ग्रुप नहीं पहुंच पा रहा था पीजीटी में। अच्छा हालांकि हमारे ग्रुप में 1-2 वो भी थे, पोस्ट कैंडिडेट्स भी थे, ओह। लेकिन तब भी हो नहीं पा रहा था पीजीडी। पता नहीं क्यों सेकंड ऑब्स्टिकल पे बहुत हम लोग बहुत देर अटके थे। 45 मिनट्स थे हमारे पास। हम लोग कम से कम 25 मिनट्स तो सेकंड में अटके थे। हर अप्रोच लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 4 फीट वाला कुछ, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं बात कि तो आपसे सही है। पूछते हैं कि आपका 4 फीट से कम है कि नहीं। तो सब लोग थोड़े से डरे हुए थे। सबने बोल दिया यस नो, ये 4 फीट से कम है, जबकि वो 4 फीट से कम ही था, लेकिन सबने बोल दिया ज्यादा है 4 फीट से। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं वो। हाँ, कि आप बाद में उसको काउंटर करते हो कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसके थोड़ी कंसेशन देते हैं उसमें कि आप चलो 5 लोग आगे चले जाओ, 3 लोग को वापस बुला के दिखाओ। मतलब 5 लोग आप पार कर लो और 3 लोग फिर आप रेस्क्यू करके दिखाओ 3 लोगों को। तो ऐसी रहती है, हो जाता है। लेकिन जीटे थोड़ी सी हेल्प भी करते हैं उसमें, थोड़ा आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, यहाँ से जाओ, यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ से करो, थोड़ा सा वो हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद एचजीटी में हाफ हाफ में डिवाइड करके, एचजीटी थोड़ा इजी रहता है। एचजीटी काफी इजी था मेरे हिसाब से। उसमें सीधा डायरेक्ट ब्रिजिंग थी, एक छोटा सा कैंटिलीवर था, तो वो इजीली हो जाता है। उसके बाद लेक्चरेट थोड़ा सा मतलब अजीब टॉपिक से लेक्चरेट में, जैसे हम सुनते हैं कि इंडो चाइना इंडो पाकिस्तान ये सब होगा, वैसा कुछ नहीं था। मेरे टॉपिक्स थे ग्लोबल टेररिज्म, 5G, और एक दो और थे। एक जनरल इकोनॉमी से रिलेटेड था कोई, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने तो ग्लोबल टेररिज्म पे बोल दिया था। अच्छा, और किसी आपके जो फ्रेंड्स को मिले हो या अगल बगल कैंडिडेट्स को? मैं बताता हूँ। एक को ग्लोबल, एक को गो ग्रीन था, एक बंदे को गो ग्रीन मिला था। एक ने उस पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे से बोला था। ओके। और एक ने बोला था इंडिया चाइना, भी एक बंदे को मिल गया था। एक ने इंडो चाइना बोला। एक सबसे मुश्किल टॉपिक था पूरे हमारे ग्रुप में, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। एक ने बायोलॉजिकल पे बोला था, वो सबसे मुश्किल था। और एक का मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि तब हमको प्रिपरेशन के लिए जाना रहता है ना, तो हम सुन नहीं पाते एक कोई किसी का। कोई बात नहीं। और एक वो था, हाँ, आत्मनिर्भर भारत बहुत चला है पूरे जीटीओ में। मतलब हमसे जो पहला वाला बैच था ना, उनकी जीडी में भी एक था आत्मनिर्भर भारत, वो पहले से मतलब पढ़ लिए थे सबने। अच्छा। हाँ, उसको सबसे ज्यादा अच्छा मिला। ओके ओके। उसके बाद इसके बाद कमांड टास्क सबको ऐसे देते कि किसी ने देखा ना हो, सबऑर्डिनेट अगर आप बन के गए हो तो हो सकता है आपने देख लिया हो, इसलिए आपको अलग देते हैं। मेरा अच्छा था कमांड टास्क, मीडियम था, हार्ड और मीडियम के बीच में था। मॉडरेट।
हाँ मॉडरेट था मेरा। हार्ड वैसे किसी को नहीं मिला था हमारे ग्रुप से। अच्छा और अच्छा। एक और फनी चीज ये है क्या? कि जिस लड़के को सब काफी इजी मिला था वो रेकमेंड हुआ हमारे ग्रुप से। उसको अच्छा। काफी इजी मिला था। हाँ उसको डायरेक्ट ब्रीथिंग वाला मिला था। ओ, हाँ वो रेकमेंड हुआ। ओके ओके। और फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़े से मुश्किल रहते हैं एफएसबी में। अच्छा अच्छा। हाँ उसमें वो आपको एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, बता देते हैं, उसके बाद एक राउंड लगाते हैं हम सब कि देख ले कि ऑब्स्टिकल में कहाँ पे रेड लाइन है, कहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एरिया हट सकते हैं, वो सब दिखाने के लिए एक राउंड लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है वो ओके ओके। अच्छा, कोई इंडिविजुअल ऐसा? ऑब्स्टिकल। हाँ हाँ हाँ, हाँ आप बताओ। बोलो बोलो आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि कोई ऐसा तो नहीं था, मतलब जिसकी चोट वोट लगी हो कि वहाँ हाँ पे हाँ हाँ भी मैं ऐसा? यही बोलने वाला था अच्छा नेक्स्ट अच्छा अच्छा। कि एक दूसरे ग्रुप का था, उसका डे 4 पे हुआ था। हाँ हाँ। तो उसका हाई जंप में पता नहीं क्या हुआ, वैसे पता नहीं चल पाया अच्छे से। हाई जंप में उसकी इंजरी हुई, उसकी हाथ की 2 हड्डी टूट गई थी लेफ्ट हैंड की, एल्बो के पास से। तो उसको वहीं से, तो उसके पेरेंट्स भी लकीली गुजरात में ही थे, तो ओह माय उसके गॉड। पेरेंट्स को बुला लिया था। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। नहीं यार, ये चीज़ तो बड़ा मतलब वो है यार। भाई तुम हाँ थोड़ा सा मानोगे? रिस्की है, थोड़ा किस सा चीज़ को मतलब। मानोगे आप? मेरी जैसे 7 मार्च को थी, तो उसके अंदर भी जो मेरे साथ का हाँ जो हाँ रूम, मैंने वीडियो देखी थी, वो हाँ वो उनकी भी बंदा टूट यार, गई थी ना। उसका एल्बो डिसलोकेट हो गया था। अरे बाप रे। हमने कहा यार ये सब पता नहीं वो क्या बुरा होता लगता है। है फिर उस बंदे का, मतलब फिर लास्ट डे 4 था, 4 के बाद भाई 5th डे पे कॉन्फ्रेंस ही थी। सही थोड़ा बात सा है। मतलब और निकल जाता तो हो सकता था, वो हो अब तो सकता उनका रिकमेंड ही भाई हो जाता। वही कॉन्फ्रेंस आउट वाला हो गया होगा फिर मैटर। हाँ हाँ हाँ। ओके चलो ठीक है, आप बताओ भाई, फिर कोई बात नहीं है। क्या उसके ही बाद कर सकते क्या हैं कर हम लोग सकते यार। हैं। उसके बाद ये तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ठीक है। कॉन्फ्रेंस, 5th डे कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा हेक्टिक रहती कॉन्फ्रेंस अच्छा, मेरे हिसाब इंटरव्यू से तो। इंटरव्यू का नहीं बताया भाई आपने? अच्छा इंटरव्यू, सॉरी सॉरी 4th डे पे हुआ। हाँ हाँ वो कोई फ्री ना डे था कोई ना ना। पूरा वो भी। ओके ओके ओके। इंटरव्यू मेरा 1:30 बजे था, लास्ट था मेरा पूरे बैच में, सेकंड लास्ट या लास्ट इंटरव्यू था मेरा, सेकंड लास्ट था शायद। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इंटरव्यू तो मेरा प्रेसिडेंट ने लिया था। ओके तो इंटरव्यू में जनरली आपके बारे में ही पूरा रहता है, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या बोलेंगे। थोड़ा सा वो मेरे हिसाब से उसी से एसडी में मेरे को लगता है कि पढ़ते होंगे इंटरव्यू भी, उससे हो हल्का सकता से है। रिलेट करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसी से सब कुछ था। वो यही देखना चाह रहे थे कि ये सही वही बोल रहा है जो उसने लिखा है या फिर कुछ और। वैसे ये एसडी वाली बात आप जो बता रहे हो, मेरे को एक कैंडिडेट और ने बताया था, इसका मतलब ये एसडी भी इम्पोर्टेंस रखती है। हाँ हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट का हम्म। एक कॉपी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हो, एक इंटरव्यूअर के पास जाती होगी, ओके हाँ, ऐसा हम हो गैस सकता कर है। सकते हैं। सही और कह रहा एक और चीज की कोचिंग वाली, ऐसा मेरे को फील हुआ कि हूँ। कोचिंग उनको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि बच्चा कोचिंग लेके आया है। और ऐसा मुझे लगता है कि साइक बताता है ये। क्योंकि मेरे ग्रुप में था, मेरा अच्छा दोस्त था, वो कोचिंग लेके आया था। उससे 5 बार पूछा था कोचिंग के बारे में इनडायरेक्टली, कि अच्छा। तुमने कोचिंग ली है, तुमने क्यों नहीं ली, तुमको लेनी चाहिए थी, मतलब क्या रीजन था। उससे 5 बार इनडायरेक्टली पूछा था। वो ओ लेके आया था लेकिन उसने नहीं बोला, तो जबकि उसके सारे टास्क अच्छे गए थे। वही हम लोग भी हैरान थे कि इसका कैसे नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा पकड़ा जाता है बंदा कोचिंग वाला। हम्म। तो ये है। उसके बाद जनरल जो आपसे चीजें पूछेंगे, आप जो बोलोगे वही पूछेंगे। मैंने बोला रफेल उड़ाना है तो रफेल की स्पीड पूछ ली, स्पेशलिटीज पूछ ली, अच्छा अच्छा। ऐसे वो जनरली पूछते। और आप जहाँ से आते हो, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगता है, मैं कहाँ लैग कर गया कि जहाँ से मैं जबलपुर से हूँ, तो जबलपुर में जैक राइफल्स का बेस है, तो मेरे को अच्छा। उसके बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए, तो मेरे को नहीं थी। मैं जैसे ओ राइफल वगैरह पूछी थी, मैंने वो बता दी थी। उसके बाद उसको जैक राइफल्स क्यों पूछते हैं, उन्होंने ये पूछा, वो मैं नहीं बता पाई कि जैक राइफल्स क्यों बोलते हैं। इसका मैंने इतना मतलब ये बताया है कि कि हाँ हाँ, हाँ जी बोलो बोलो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जहाँ से आते हो, या आप जो भी उनके सामने कोई नई चीज का नाम लेते हो, तो उससे रिलेट करके वो 100% पूछेंगे। जी जी। और पीआईक्यू का भी, पीआईक्यू से भी पूछ लेते हैं। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में आपको काफी पता होना चाहिए। सही अब बात है। मैंने पीआईक्यू में लिखा था मार्च पास्ट के बारे में, तो उसका पूछा कि कैसे तुमने किया, और थोड़ा उसकी टेक्निकलिटी पूछ ली कि एक फाइल में कितने लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा। मतलब आप जो बोलते हो वो आपको अच्छे से उसका पता होना चाहिए। बैडमिंटन का भी 1-2 लोगों से पूछा था, मेरे से नहीं पूछा, मैंने भी लिखा था। अच्छा। 1 लोगों से बैडमिंटन की वो पूछी थी, डायमेंशंस पूछी थी उनके कोर्ट की। ओहो। तो वो आपको सब कुछ मतलब फिर आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। ये और है कि आपकी भाई, हाँ हाँ। इंस्पिरेशन, हाँ जी आपकी इंस्पिरेशन, मैंने इंस्पिरेशन में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन बोला था। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने उनके बारे में भी पूछा था कि वो कहाँ से आते हैं, उसके बाद हम्म। वो अभी कहाँ पे लोकेटेड है, वो किस किस एयरबेस में है वो भी। और ओके। प्रायोरिटीज के बारे में, प्रायोरिटीज में भी बहुत वो ग्रिल कर रहे थे कि आपका, आपने एयरफोर्स क्यों भरी, आर्मी क्यों नहीं भरी, है ना, नेवी क्यों नहीं। वो मतलब ग्रिल करते हैं आपको उस पर, आपका रीजन जानना चाहते हैं वो अच्छे वो से। जानबूझ के बैकअप, तो उंगली करते हैं कि बताओ, हाँ बताना पड़ेगा। वो बैकअप पूछते हैं, फिर बैकअप में भी उलझा लेते हैं आपको। सही बात है। वो 1 घंटा चलाते हैं इंटरव्यू पूरा। तो कई लोग का आपका वैसे छोटा भी कितनी देर चलता है। चला था भाई?
मेरा 50 मिनट्स, ओके 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 50 to 55। वो पता भी नहीं चलता, शील्ड भी नहीं उतरवाई थी मेरे से। मास्क, लेकिन मेरे अच्छा हाँ बाकी ये कुछ क्वेश्चन बहुत नहीं, आ रहा है, मास्क और शील्ड कुछ नहीं उतरवाया था? कुछ नहीं। बाकी सब मेरे जो फ्रेंड्स थे उनकी मास्क और शील्ड उतरवा दी थी इंटरव्यू में, लेकिन मेरी नहीं उतरवाई। और जीटीओ में सिर्फ आपको मास्क रहता है और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आप मास्क उतार सकते हो, अच्छा बाकी नहीं। जीटीओ में भी आपको पूरा, और जीटीओ ग्राउंड में चलना अलाउड नहीं है, भागना ही है आपको, मतलब जॉगिंग ही करनी है। तो उसमें भी इंसान हाफ जाता है मास्क पहन के, और सही धूप बात है वैसी यार। रहती है। तो ये बट वो थोड़ा लोग ही, ये कहते हैं ना कि हर कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए हाँ वही है ऑफिसर। मेन उनका मोटो। तो उनके लिए, उनको कोई फर्क ही नहीं है, आप कैसी भी हालत में आपको करना है तो करना है। जी जी जी, वही वो ठीक है, यहीं से आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा। सही बात है। इंटरव्यू होने के बाद फिर लास्ट डे कॉन्फ्रेंस। सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस में पेशेंस का टेस्ट है आपका, क्योंकि मेरा नंबर था 62, और अच्छा 62 की कॉन्फ्रेंस पता नहीं बहुत ही ज्यादा लेट आई। हम लोग की सुबह 8 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, और मेरा 2 बजे नंबर आया था, 1:30 बजे। जी तब तक हम लोग हॉल में बैठ के सो गए थे बहुत देर। तो कुछ करने को ही नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बाकी 10-10 के बैच ही बुला रहे थे वो। फर्स्ट फ्लोर पे था कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ वेटिंग एरिया था, उसके वहाँ पे पहले जाके खाने बैठा। पीने वाला सब करवा दिया होगा उन लोगों ने? कॉन्फ्रेंस में मेरा तो बाद हुआ था खाने का, मेरा 2:30-3 बजे मैं गया था लंच करने। मतलब सुबह से खाली पेट थे? नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट कराते हाँ हैं। वही, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद? हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद खाली पेट। ओके एक बैच था, लेकिन तुम्हारा लास्ट चीज थे ना 87 से लेके कुछ कुछ थे, उनको पहले ही बीच में भेज दिया था, क्योंकि उनको पता था इनका तो आने नहीं वाला। हाँ हमारा अभी कॉन्फ्रेंस भी 40 से जो शुरू हुआ था ना, 40 नंबर से अच्छा 40 तो लेके 50 तक, ये हमारा 2 घंटे चला था कॉन्फ्रेंस। बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था इन लोगों के। तो उसके बाद रिजल्ट, हाँ जी हाँ जी, हम, मैं कह रहा हूँ मतलब वही रिजल्ट आप बताओ, टोटल कितना हुआ फिर? रिजल्ट 12 हुए थे रिकमेंड, जिसमें एक रिपीटर था, और वो जो रिपीटर था वो प्रीवियसली रिकमेंडेड है। वो ओटी गया में था, वो वहां से आया था एनडी के लिए, तो वो पहले से रिकमेंडेड हो, वही रिकमेंड हो गया फिर से। सही है। और सैनिक स्कूल वाले 2 लड़के थे, दोनों रिकमेंड हुए। गजब। कोई ना यार। तो एक झटके में वो लोग फ्रेशर से रिपीटर बना देते हैं। हाँ बात तो सही है यार। लेकिन उम्मीद रहती है पूरी, जब आप कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाते हो ना, तब उम्मीद रहती है कि जैसे अब मेरे 57 उन्होंने बोला था, 57, तो मेरे को लगा था अब 62 आएगा, अब तो आएगा। लेकिन 62 नहीं, सीधा 70 बोल दिया उन्होंने। बीच के सारे गए। कोई दिक्कत नहीं यार, कम से कम इतनी मेहनत की, वहां तक का सफर ही बहुत वो होता है यार, रिकमेंडेबल यही चीजें हैं कि मतलब आप कोशिश तो किए ना। डिसिप्लिन सिखा देते हैं वो लोग, डिसिप्लिन बहुत अच्छा सिखाते हैं। डिसिप्लिन सुबह है 4:30 बजे वापस। उठा देते हैं। हाँ और क्या यार, वापस आने का भी एक वो तो है ही ना, कि आप वापस आओगे तो फिर से कुछ ना कुछ इम्प्रूव जरूर करोगे अपने आप को। सही सही, इम्प्रूव बिल्कुल। करने का मौका मिलता है इसी बहाने। बट कोई ना, अब आगे की एंट्री है, उस पर देखेंगे। वही हाँ, यही चीज 10+2 है, और रिटर्न दिया था मैंने फिर से एनडीए का। अच्छा अब उसका फिर से। चलिए सही है यार, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ही थैंक यू। और थैंक यू, मतलब यार आप प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। वो तो ठीक है यार, बट ये है कि आप जैसे कैंडिडेट्स ही अगर सबकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा यार। सबके लिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो उसकी लाइफ बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हम चीज लोग है। भी यही देख के, आप लोग की वीडियो देख के ही गया था मैं भी। वो गांधीनगर वाले भैया लोग की थी, हाँ तो एफकेआई एंट्री की थी, तो थोड़ा सा समझ के गया था कि क्या कैसे रहता है। ओके सही है यार। अब तो चलिए ठीक है, फिर अपना अब रैप अप जी करने जी का टाइम है। जी जी, ठीक है ना, फिर रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिकमेंड होना तो जरूर बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है यार। नेक्स्ट टाइम ही रेकमेंड का ही बताएंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है यार, फिर इस चीज को हम लोग अपना क्लोज करते हैं ना। ठीक।